मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस साल 29 जनवरी को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होगा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चादरें यहाँ आएंगी और इनकी कब्र पे उनको चढ़ाया जाएगा। ढोल ढमक्के होंगे और कव्वालियाँ होंगी जिनमें बाज़ अशार खालिस शिरकिया होंगे, ये बात तय है। अजमेर की दरगाह मुल्क की वाहिद दरगाह नहीं है जहाँ सालाना उर्स होता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में ऐसी कब्रें हैं जहाँ सालाना उर्स होता है। जंतरी छापने वाले तो बाकायदा उर्स का एक कालम देने लगे हैं जिसके ज़रिए मुल्क में होने वाले पूरे साल में ख़ास आस्थानों दरगाहों पर उर्स की तारीख मालूम की जा सकती है। हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों की एक बहुत बड़ी जमात इसे दीन का हिस्सा समझकर और अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया समझकर कब्रों से फैज़ हासिल करने का अकीदा रखती है। ऐसे लोगों के सामने जब दावते तौहीद पेश की जाती है और जब इनको इस शिरकिया अमल से डराया जाता है तो उनका एक घिसा पिटा सा जवाब यही रहता है कि हम बाप दादा के ज़माने से ऐसा करते चले आ रहे हैं, ये आज गलत कैसे हो गया। दोस्तों, इंसानी तारीख का सबसे घिसा पिटा ये जवाब है कि हम इस काम को अपने बाप दादा के ज़माने से करते चले आ रहे हैं या ये बात हम अपने बाप दादा के ज़माने से मानते चले आ रहे हैं। ये जुमला कुरान में बार बार दोहराया गया है और हर ज़माने में अंबिया को इसी सवाल का सामना करना पड़ा है। जब इंसान के अंदर अक्ल होगी और उसकी किस्मत में हिदायत लिखी होगी, उसके अंदर ये बात मानने का हौसला मौजूद होगा कि गलत गलत ही होता है, चाहे ये बाप दादा के ज़माने से होता आया हो या लकड़दादा के ज़माने से होता आया हो। हमें ये बात मानने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारे बाप दादा इस मामले में गलत थे, गलती पर थे। हिंदुस्तान पूरे अजम का एक अकेला मुल्क है जहां इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही आ गया था। दावत व तबलीग की मेहनतों को अल्लाह ताला ने कामयाब किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही जो आज भी बरकरार है, मगर हिंदुस्तान में सूफियों की तालीमात के ज़ेरे असर यहाँ के मुसलमानों के अक़ीदे में काफ़ी बिगाड़ आ गया। अक्सर लोग कुरान अरबी ज़बान में पढ़ते थे और कुरान का मफ़हूम अपनी ज़बान में समझ नहीं पाते थे। गिने चुने लोग होते थे जिनकी अरबी ज़बान पर पकड़ होती थी, बस वही लोग समझ पाते थे। यही हाल हदीस के बाबत भी था। मुस्लिम और बुखारी तो 1200 साल पहले से मौजूद है, मगर इसकी तालीमात क्या हैं आम मुसलमानों को पता ही नहीं था। जो शख्स जो भी कर रहा था उसी में मस्त था। 1920 ईस्वी में बुखारी का तर्जुमा उर्दू ज़बान में हुआ। उम्मत के वसीयतर मुफाद का ये काम अंजाम दिया था मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ने, जिनका ताल्लुक़ दीनी अदारा देवबंद से था, मगर बुखारी का तर्जुमा करने के बाद उनकी भी इस्लाह हो गई और वह अहले हदीस मनहज पर आ गए। बुखारी के तर्जुमा को आम हो जाने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकीदे में एक इनकलाब आया। फिर अगले कुछ सालों में मुस्लिम और अबू दाऊद का भी तर्जुमा आ गया। आज की तारीख में हदीस की कोई भी किताब नहीं होगी जिसका उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया हो।
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, तिरमिजी, निसाई, मिस्कात, इब्न सैबा, मौता इमाम मालिक, इब्न हाकिम, बैहकी, कोई भी हदीस की किताब बहुत ही कम कीमत पर अच्छे कागज़ों पर अच्छी छपाई के साथ दस्तयाब है। किसी भी दीनी बुक स्टॉल से आप हासिल करके खुद पढ़कर देख सकते हैं। अहादीस की तालीमात को आम हो जाने के बाद आज मुसलमानों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने आज का कोई मुसलमान कोई बहाना पेश नहीं कर सकेगा कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की तालीमात नहीं समझ में आई, क्योंकि ये हमारी ज़बान में नहीं थी, अरबी में थी और अरबी समझ नहीं सकता था। अब आ जाता हूँ मैं अपने असल मौजू पर। हदीस की रोशनी में मैं इन बातों का जायज़ा लेता हूँ और उन खुराफातों का भी जायज़ा लेता हूँ जो हमारे मुल्क में चल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 3 कामों से मना करता हूँ। पहला, कब्रों को पक्की करना और इस पर बैठने से। ये बैठना मुजावर बनकर बैठना भी है और फिजिकल बैठना भी है। दूसरा, कब्रों पर नमाज पढ़ने से और तीसरा, कब्रों पर इमारत बनाने से। अब जिन लोगों की कब्रें पक्की बनी हैं या कब्रों के ऊपर इमारतें बनी हैं, वो अल्लाह और उसके नबी के हुक्म के खिलाफ बनी हैं। बुजुर्ग को आप चाहे जितना बड़ा साबित करने की कोशिश कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना है, जिनके साथ अल्लाह की ताईद है। और बुजुर्गों की कब्रों पर सालाना उर्स करना हमारे नबी की तालीम होती तो सबसे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स करते, फिर हज़रत अमीर हमज़ा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का उर्स करते और पूरा साल उर्सों में निकल जाता है। रहा सवाल कब्रों पर चादरें चढ़ाने या ओढ़ाने का, तो ये जान लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 3 कपड़ों में तदफीन हुई तो 1/4 कपड़ा चादर बच रहा था, जिसे कब्र के अंदर फर्श पर बिछा दिया गया। उसको भी कब्र के ऊपर नहीं उड़ाया गया और कब्र कच्ची बनाई गई और इसकी ऊंचाई ऊंट के कोहान के बराबर यानी तकरीबन 9 इंच ऊंची। कब्रों पर चादर ओढ़ाने से मुताल्लिक अब हदीस की रोशनी में एक वाक़या मैं बयान करता हूँ। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्ह मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उनकी बेटी थी, उम्महातुल मोमिनीन थी, उनको उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे पुराने कपड़ों में ही मेरी तदफीन करना। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं आपको नए कपड़े का कफन देना चाहूँगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको मना कर दिया और साथ में ये भी जुमला कहा कि हम मुर्दों को तो कीड़ों की खुराक बन जाना है, इस नए कपड़े के असल हकदार तो गरीब हैं जिनको कपड़ा नसीब नहीं है। आज अगर अल्लाह ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मोजज़ाना तौर पर दुनिया में भेज दे और इन कब्रों पर जहाँ चादरें चढ़ाई जा रही हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अगर देखें तो उन्हें कैसा महसूस होगा कि ये वही उम्मत है जिसके लिए हम लोग अपने खून को खून नहीं समझे, पानी समझे और अपनी दौलत को मिट्टी का ढेर समझे। ये वही उम्मत है
یا کوئی اور امت ہے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے لائک سے اور آپ کے کمنٹ سے مجھے طاقت ملتی ہے اور مجھے پورا اندازہ لگتا ہے کہ ہماری دعوت کیسی جا رہی ہے اور ہمیں ابھی کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اب ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔